शाम का समय है। सभी लोग खाने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग सोने की तैयारी में लगे हैं। एक हवेली की ओर कैमरा खींचा जाता है जहां से एक गाने की आवाज आ रही है। अगली सुबह सभी काम के लिए व्यस्त हैं। कुछ लोग खेतों में काम करने के लिए जाते हैं तो कुछ फैक्ट्री में काम करते हैं। मगर दो लड़के हैं जो एक योजना बना रहे हैं। वे हवेली के बारे में बात कर रहे हैं जहां आज सभी लोग बाहर जाने वाले हैं। बस एक दादी अम्मा बचेंगी जो शायद ठीक से देख भी नहीं सकती। हाँ हाँ हाँ, आज तो बड़ा हाथ मारेंगे। ये दोनों कहानी के मुख्य किरदार हैं। आइए पहले इनके बारे में जान लेते हैं। एक का नाम है अनिल। वह कहने को तो जुआरी है लेकिन गणित में काफी अच्छा है। हालांकि वह पैसों के कर्ज में डूबा हुआ है। जो भी पैसे वह कहीं से चुराता है उसे जुए में हार जाता है। शायद किस्मत इसके साथ नहीं है, मेरी तरह। दूसरे का नाम है आदिल। वह लड़की के लिए पागल है। उसे कोई भाव नहीं देता और अब वह सोचता है कि पैसे हों तो सब कुछ संभव है। अच्छी बीवी भी होगी, इसलिए वह योजना बनाता है और अनिल को चोरी करने के लिए शामिल करता है क्योंकि अच्छी लड़की की तरह अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी उसे। ये दोनों बचपन से अच्छे दोस्त हैं लेकिन एक दूसरे से जलते भी हैं। तेरी हाइट अच्छी है, तेरा रंग अच्छा है, मैं काला हूं। इन सब बातों के बावजूद वे सच्चे दोस्त थे। अब हम वापस उस हवेली की ओर लौटते हैं जिसमें से गाने की आवाज आ रही थी। ये दोनों हवेली में घुसते हैं जिसकी योजना इन्होंने बनाई थी। वे तिजोरी खोलते हैं और अनिल चिल्लाते हुए कहता है, भाई अब तो माला माल हो गए हम लोग। अब बे चुप चुप, बुढ़िया है यहां। आदिल चुपचाप बड़बड़ाता है। तभी दादी अम्मा आ जाती हैं। आदिल कहता है, फंसा दिया ना, अब मुंह किया देख रहा है। इससे पहले कि वह चिल्ला चिल्ला के गांव वालों को बुला दे, पैसे उठा और भाग। दोनों ऐसा ही करते हैं। आदिल को तिजोरी में एक किताब भी मिलती है जिसे वह भी ले लेता है। गांव के लोग आना शुरू हो गए और वे भागने लगते हैं। गांव के लोग उनका पीछा कर रहे हैं और वे आखिरी में हवेली के एक खिड़की से घुस जाते हैं जहां से हमें गाने की आवाज आ रही थी। गांव के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वे नहीं रुकते। दादी अम्मा चिल्लाती हैं, डायन डायन, लेकिन वे उनकी बात नहीं सुनते। अब आदिल और अनिल हवेली में हैं। आदिल की नजर उस किताब पर जाती है जिस पर लिखा था, खूबसूरत डायन। आदिल कहता है, अच्छा हम भी तो देख लें। जिंदगी में कोई खूबसूरत हसीना नहीं आई, चलो इससे देखते हैं। और वह किताब पढ़ना शुरू कर देता है। इस बीच अनिल पैसे गिनने लगता है। आदिल कहानी पढ़ना शुरू करता है। हरिनगर, जो काफी हरियाली से भरा गांव था और खुशहाल था। सभी लोग एक दूसरे से भाईचारे का रिश्ता रखते थे। गांव के जमींदार का बेटा, जिसका नाम रघुवेशर था, सभी उन्हें रघु भी कहते थे। वह एक बार गांव में टहलने के लिए निकलते हैं और उनकी नजर एक लड़की पर जाती है। वह लड़की उन्हें काफी अच्छी लगती है। वह काफी सुंदर और खूबसूरत थी। रघु यह बात अपने पिता को बता देता है और उनकी शादी भी हो जाती है क्योंकि जमींदार बहुत अमीर थे और उनके पास बहुत सारी जमीन थी। कुछ दिन उनकी जिंदगी सही चलती है लेकिन एक रात हम देखते हैं कि रघु की पत्नी, जिसका नाम राशिका है, रघु के सोने के बाद आधी रात को घर से बाहर निकलती है। वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और राक्षस के देवता की पूजा करती है। उन्हें खुश करने के लिए वह अपने हाथ काट लेती है और खून काफी समय तक बहता रहता है। वह ऐसा कई दिनों तक करती रहती है। एक रात रघु जागता है और अपनी पत्नी राशिका को कमरे में नहीं पाता। वह घर के बाहर निकलता है और देखता है कि राशिका पेड़ के नीचे राक्षस की पूजा कर रही है और अपने हाथ काट रही है।
रघु कुछ नहीं समझ पाता कि यह क्या हो रहा है। किसी को पता न चले इसलिए वह वापस घर में आकर सो जाता है। सुबह होते ही रघु सब कुछ अपनी पत्नी के बारे में पता करता है। उसे पता चलता है कि राशिका की शादी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन कुछ रोग के कारण उसके पहले पति की मौत हो गई थी। राशिका को काला जादू आता है। रघु चौंक कर कहता है, अरे अरे, ये क्या हो गया? काला जादू करने वाली से शादी कर ली। अब उसे इस विधि के बारे में पता चलता है। काला जादू 1 महीने तक चलता है, जिसमें राक्षस को खुश करना और एक बलि देने पर किसी को जिंदा किया जा सकता है। रघु समझ जाता है कि राशिका अपने पहले पति को जीवित करने के लिए यह सब कर रही है। रघु चिंतित होकर कहता है, अरे कहीं यह मेरी तो बलि नहीं देने वाली। रघु अपने पिता को यह बात बताता है। यह सब जानकर रघु के पिता उसे मारने को कहता है। रघु और उसके पिता मिलकर उसे कत्ल करने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि राशिका कभी भी किसी की बलि ले सकती है। दोनों मिलकर राशिका को मार देते हैं, लेकिन मरने से पहले राशिका कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारे पिता ने मुझ पर दबाव डाला और कहा कि मुझे इस गांव से बाहर कर देगा। मेरे पति की आखिरी याद थी और मैं उसे घर से बाहर नहीं करना चाहती थी। तुम्हारे पिता ने, इसीलिए मैंने शादी की, लेकिन अब तुम दोनों नहीं बचोगे। उससे ज्यादा वह कुछ बोलती है और रघु का पिता एक खंजर से उसे मार देता है। राशिका के अंतिम शब्द थे, मैं वापस जरूर आऊंगी, मैं वापस जरूर आऊंगी। रघु और उसके पिता खुश थे कि उनका पीछा छूट गया और रघु ने दूसरी शादी कर ली और खुश रहने लगा। कुछ हफ्ते बाद गांव में सभी लोग मरने लगे। धीरे धीरे गांव पूरा खाली होने लगा। सभी की मौत उसी रोग से हो रही थी जिससे राशिका के पति की मौत हुई थी। जमींदार समझ जाता है कि राशिका वापस आ गई है। वह डायन का काम है और वह गांव के सभी लोगों को मार देती है। पूरा गांव वीरान हो जाता है। अब वह दूसरे गांव की ओर जाती है, लेकिन उस दूसरे गांव में एक बाबा थे जो काफी विद्यावान थे। उन्होंने डायन का पता लगा लिया और उसे जमींदार के हवेली में कैद कर दिया। फिर उन्होंने एक धागे से पूरे घर को बांध दिया। हरिनगर का नाम कृष्णनगर हो गया और फिर से इस गांव में लोग रहने लगे। आदिल कहता है, क्या है, यह सच थोड़ी है। लेकिन हवेली के अंदर से आवाज आती है, सच है, यह सच है। अनिल चौंक कर पूछता है, क्या हो रहा है यह? आदिल जवाब देता है, अबे यह डायन है। मगर कोई नहीं, मैं इससे प्यार करूंगा क्योंकि बाहर तो कोई मुझसे प्यार नहीं करता। अनिल हैरान होकर कहता है, पागल हो गया है क्या तू? आदिल कहता है, देखो राशिका, मैं जानता हूं कि तुम हमें सुन सकती हो। मैं जानता हूं कि तुम हमें सुन सकती हो। देखो, मेरे दोस्त को मत मारो, इसे छोड़ दो, तुम मुझे मार दो। अब राशिका सामने आती है और कहती है, ठीक है, अपने दोस्त को बोल दो जाने के लिए, लेकिन दरवाजे से इसे बाहर भेजो और धागे टूट जाएंगे और मैं आजाद हो जाऊंगी। राशिका हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ। अनिल आदिल की बात सुनते हुए कहता है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आदिल कहता है, अगर दोस्त मानता है तो जाओ और यह चिट्ठी मेरी मां को दे देना और तुम भी पढ़ना। बहुत जिद करने के बाद अनिल मान जाता है। अनिल कहता है, ठीक है, मगर तुम मेरे दोस्त को मत मारना। वह बाहर जाता है और चिट्ठी में लिखा होता है, अगर इस डायन से पीछा छुड़ाना है तो कोई ऐसा बच्चा जो 10-15 दिन का हो, उसका कुछ खून की बूंद ले आओ और इसकी मांग भरनी होगी। अब हवेली में राशिका कहती है, बहुत भोले हो तुम। मैं तो अब आजाद हो गई और तुम्हें मार दूंगी और तुम्हारे दोस्त को भी थोड़ी देर बाद मार दूंगी। आदिल कहता है, मुझे थोड़ी देर बाद मारना, क्योंकि मुझे अपनी मां को याद करना है। थोड़ी देर बाद मार लेना मुझे। राशिका हंसते हुए कहती है, जैसी तुम्हारी आखिरी इच्छा। अब समय आ गया है और राशिका आदिल को हवा में उठाती है। तभी अनिल आता है और आदिल को खून की बूंदों का पैकेट भेंट करता है। अनिल पैकेट को आदिल की मांग के पास ले जाकर उसे खोलता है और खून की बूंदें उसकी मांग भर जाती हैं। आदिल धरती पर गिर पड़ता है। अनिल कहता है,
तुझे यह कैसे पता था कि इसकी मुक्ति ऐसी होगी? आदिल जवाब देता है, मैंने किताब पढ़ी थी। उसमें विद्वान बाबा ने लिखा था कि अगर इसकी मुक्ति हो सकती है तो यही होगा जिसमें पाक खून हो, और पाक खून एक बच्चे का ही होता है, जिसमें कोई लालच नहीं होता, बस प्यार होता है। अब वे दोनों पैसे लेकर चले जाते हैं।